मेरे ससुराल वालों को तो बस काम काम काम। कोई चीज कह दो, ये ले आइए वो ले आइए, तो सब लोग कंजूस बन जाते हैं। और काम के लिए तो सब राजी हो जाते हैं कि लो ये कर लो वो कर लो, ये धर लो ये वो धर लो, मतलब कुछ भी। मेरा सामान खत्म हो जाता है तो मैं बोल देती हूँ तो बस पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर के बहाने। और काम के लिए इन लोग का बस चले तो पूरे गांव मोहल्ले का कपड़ा बर्तन ला के मुझे दे दे धुलने के लिए। दिमाग खराब हो जाता है मेरा। अभी ये कपड़े देख रहे हैं, पूरे घर के कपड़े हैं और लग रहे हैं पूरे गांव मोहल्ले के कपड़े हैं। धुलते धुलते सारा हाथ खराब हो जाता है मेरा, हाथ दर्द करने लगता है रात में। पर क्या ही कर सकते हैं, नहीं धुलेंगे तो उधर से 4 बात इधर से 4 बात, और कपड़े धुले तो धुले और इस्त्री तो जरूर करना पड़ेगा। जो हमारे साहब है ना, उनको बिना इस्त्री के कपड़े नहीं पसंद है। बोलती हूँ अपने कपड़े क्लिनिक पे कर जाके भेज दो, पर नहीं, तुम ही धुलो। और मैं कोई चीज़ मांग लूँ उनसे कि ये चीज़ मेरा मेकअप का सामान ख़त्म हो गया है, तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं। अब बताओ, उनका काम तो मैं पहले कर दूँ और मेरा काम कौन करेगा? ये तो उनको समझ में आता नहीं है, पर क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा काम। हमारे पास मेकअप का एक भी सामान नहीं है, ना लाली है, ना लिपस्टिक है, ना क्रीम है, ना पाउडर है, ना आईलाइनर है, ना काजल है, ना फाउंडेशन है, ना फाउंडेशन पाउडर है। क्या करूं? इनसे बोल बोल के तो थक गई हूँ, घर वालों से बोलते बोलते थक गई हूँ, पर किससे कहूँ मैं? कौन सुनेगा मेरी बात? पर इनसे बोलो तो कहते हैं पैसे की भी प्रॉब्लम चल रही है, बाद में ले लेना। इनको तो हर वक्त प्रॉब्लम। मैं किससे कहूँ कि मेरे पास सामान नहीं है मेकअप का? जिससे कहो वो अपना दुखी देने लगता है, रोने लगता है। करो तो करो क्या है भगवान, बस इस घर में नौकरानी बन के रह रही हूँ। क्या हो रहा है मैडम? आ गए दादा, आ गए परेशान करने के लिए। इनको जैसे दिख नहीं रहा है हम क्या लेकर खड़े हैं क्या नहीं, एकदम अंधे हो चुके हैं। गुस्सा तो इतनी तेज लग रहा है कि पटक दे सारा कपड़ा अपने के सर पे। क्या हुआ जी? बोल क्यों नहीं रही हो? शर्मा रही हो क्या? दिख नहीं रहा आपको मैं क्या लेकर खड़ी हूँ? घर के कपड़े कम, मोहल्ले वाले को ज्यादा लग रहा है कपड़े। क्यों, आपका भी कोई फरमाइश है क्या? कोई फरमाइश है तो बोल दीजिए। कपड़े धुलने जा रही हूँ, देखिए इतने सारे कपड़े, और क्या करूँगी। हाँ बाबा, दिख रहा है कि तुम कपड़े लेकर खड़ी हो, पर कपड़े कई तरीके से कुछ भी किए जा सकते हैं। हो सकता है धुले हुए हो, तुम प्रेस करने जा रही हो सकता है सुखवा ली हो, छत पे से नीचे लाके उसको फोल्ड करने जा रही हो, ये भी हो सकता है कपड़े गंदे हो गए हो धुलने जा रही हो। और क्या ही कर सकती हो? कहने को तो कुछ भी कह सकता है, पर मैंने गलत क्या पूछा कि कर क्या रही हो? हाँ, और कपड़े हैं लेकर खड़ी रहोगी तो लोग पूछेंगे कपड़े का क्या करने जा रही हो, क्या कर रही हो, तो उसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? और हाँ, तुम जो भी करने जा रही हो करो, मुझे उससे नहीं दिक्कत है, पर मेरे कपड़ों का पूरा ध्यान रखना। धुलने जा रही हो तो अच्छे से धुलना, ब्रश मत मारना। और हाँ, अगर तय लगा के कपाट में रखने जा रही हो तो ऐसे कपाट में मत रखना, हैंगर में लगा देना। और मेरी चड्डी बनियान एक साथ रखना, और जो भी कपड़े होंगे मेरे इस्त्री करके तभी लगाना, वरना मुझे पूछना ना पड़े कि संता मेरे कपड़े कहाँ हैं, चड्डी बंडी कहाँ है, संता मेरे टी शर्ट कहाँ है, संता मेरे व्हाइट वाली शर्ट कहाँ है, संता मेरे ब्लैक वाले पैंट कहाँ है। तो मुझे ना ये रोज रोज का ना पूछ छाछ करना मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए अच्छे से कपाट में मेरे हैंगर में सब कुछ लाइन से लगा देना, क्योंकि मैं रोज रोज का ये ड्रामा नहीं कर सकता, ठीक है ना? हाँ, जैसे आपको नहीं पसंद है ना आपसे मुझसे कोई चीज़ बार बार पूछना, वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपसे बार बार कहना। मेरे भी मेकअप के सामान खत्म हो चुके हैं। कितनी बार मैंने बोला आपसे कि मेरे लिए मेकअप के सामान ला दो। नहीं ला सकते तो मुझे पैसा दे दो, मैं खुद ले आती हूँ। पर नहीं, पर एक बात आप भी सुन लीजिए कि हाँ, जब मेरी डिमांड पूरे होंगे तभी मैं आपकी डिमांड पूरी करेंगे। और ये कपड़े और इस्त्री और रखने की तो वो मैं नहीं करने वाली, क्योंकि जब तक मेरे डिमांड नहीं पूरे होंगे तब तक मैं आपकी डिमांड नहीं पूरी कर सकती। वैसे मुझे भी बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है कि मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया, मेरा साड़ी खराब हो गया, मेरा सूट खराब हो गया, तो बार बार मुझे भी आपसे बकवास करने का फालतू टाइम नहीं है। और जब लॉन्ड्री में जाके आप अपने कपड़े देंगे धुलने के लिए ना, पैसे देने पड़ेंगे ना, तब पता चलेंगे आपको कि कैसे घर की वाइफ है,
काम करती हैं और आपके इस्त्री करवा के कपड़े कपाट में रखती हैं। और हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है आपसे बकवास करना। तो हाँ, मेरी डिमांड पूरी कीजिए, मैं आपकी डिमांड पूरी करूँगी। और वैसे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है मेरे पास क्या है क्या नहीं है, क्या मुझे ज़रूरत है? आपको तो ये सब की कोई परवाह ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। और वैसे भी आपको क्यों फिक्र रहेगी? बस आपको अपना परिवार, अपना घर और अपना बिजनेस, बीवी बच्चे जाए भाड़ में, है ना? अरे बाबा, मुझे सब पता है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है क्या नहीं है, सब समझता हूँ मैं। पर तुम भी घर की सिचुएशन देखा करो, सोच समझ के बोला करो। कैसी कंडीशन चल रही है अपने घर की, कुछ तो सोचा करो। तुम भी बच्चों की तरह नादान बन जाती हो। अरे कुछ घर की प्रॉब्लमें चल रही हैं, ऐसी कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तुमको कुछ पता है? तुम्हें तो अपनी डिमांड पूरी करवानी है। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो नहीं है मैं नहीं ला के दूंगा, ला के दूंगा। पर थोड़ा धीरज रखो, सब्र करो। अरे घर के काम में ध्यान दो। नहीं लाऊंगा, नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा मैं? बट तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस अपनी पड़ी रहती है ना, है ना? बोलो, थोड़ा सब्र रखा करो यार, सब हो जाएंगे। सब्र का फल मीठा होता है ना कभी। यार सबर करते करते आधा उम्र मेरा बीत चुका है, कर तो रही हूँ सबर। और हाँ, ये जो तुम्हारी घर की सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है ना, ये खुद अपने पास रखा करो, मेरे तक मत लाया करो। और हाँ, मेरा डिमांड क्या है कभी तुमने पूरा किया है? कभी किया है? किया बता दो। हाँ, और रही तुम्हारी ये घर की परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम, ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सब ये सब सॉल्व करो। तुम्हारी नौकरी में क्या हो रहा है, डिमांड में उसमें क्या हो रहा है, उसमें मत घसीटा करो यार, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरी डिमांड बस पूरी होनी चाहिए, मुझे जो जरूरत है वो लाके मुझे दो, और मैं कुछ नहीं जानती। और ये तुम्हारी सिचुएशन की बात, तुम जानो, तुम्हारे पापा मम्मी जाने, मुझसे नहीं मतलब है वो सब, ठीक है ना? ये क्या कर रहे हैं? कपड़ों को पैर से मार रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? यही कपड़े अपने शरीर में डालते हो, पहनते हो, यही कपड़े को लात मार रहे हो? हाँ, जरा सी बुद्धि नहीं है तुम्हें? क्यों कर रहे हो ऐसा? पर क्या करूं, कपड़े को ही मार के अपना गुस्सा खत्म कर लेता हूँ। तुमको तो मार नहीं सकता, तो क्या करूं? गुस्सा कहीं ना तो उतारना पड़ेगा ना। मेरा जो नौटंकी है ना, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मुझे गुस्सा जानती हो बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं कभी कहीं कुछ भी किसी को भी मार सकता हूँ। अच्छा, मारने का इरादा है तो लीजिए, मार लीजिए ना, मुझे ही मार लीजिए। अब आप मारने तक आ चुके हैं तो चुप क्यों रहे हैं? मार लीजिए, हम भी देखें कैसे मारते हैं। और मारना है ये तो मार लीजिए, पर ध्यान रखना। यार संता, तुम कभी कभी ज्यादा बोलने लगती हो और ज्यादा होपलेस हो जाती हो, तो कभी शांत रहा करो। अगर गाँव मोहल्ले वाले सुनते होंगे तो कहते होंगे, वाह रे बनवारी, वाह तेरी बीवी है तो बड़ी लड़ाका। अरे तुम मारने का जब मुझे आ जाएगा ना तो कोई रोक नहीं पाएगा। और तुम मेरी बीवी हो यार, कैसे मारूं मैं तुम्हें? हाँ, पर ऐसे कोई अपने पति से जुबान लगाता है? ऐसे कोई झगड़ा करता है? हाँ, तो यार मुझे कभी कभी लगता है इतनी पढ़ी लिखी हो के तुम बेवकूफ़ी वाली बात क्यों करती हो? कभी कभी दिमाग में आता तो पढ़ी लिखी हो भी या नहीं? हाँ, बोलो। कंफ्यूज आप नहीं हुए हैं, कंफ्यूज तो मैं हो चुकी हूँ कि वही बनवारी जी आप हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते थे फोन पे। तुम्हारी ये ख्वाहिशें पूरा करूंगा, तुम्हारी वो ख्वाहिशें पूरा करूंगी। मतलब जब से शादी हुई है तब से तुम्हारे घर में प्रॉब्लम आके बैठ ही गई है क्या? जाने का नाम नहीं ले रहा है? हाँ, मतलब इतनी बड़ाई करते थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सब कहाँ चली गई? और हाँ, सोचती हूँ मैं कभी कभी कि सब सिर्फ शादी करने का एक बहाना था, कैसे से बोलूंगा तो वो शादी कर लेगी। खैर जाने दो, तुमसे बकवास करके ना मुझे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, तुम कुछ नहीं दिलाने वाले। यार तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, बहुत ही ज्यादा बोल रही हो। पापा के बिजनेस में लॉस हुआ है, वो भी 1 करोड़ का। 1 करोड़ का लॉस हुआ है, तुम्हें कुछ पता है? घर में प्रॉब्लमें चल रही है, 2-4 दिन तुमको बर्दाश्त नहीं है। मर जाओगी बिना मेकअप लगाए। इतनी खूबसूरत हो फिर भी क्या कमी है तुम्हारे चेहरे में? लिपस्टिक लगा रही हो, मेकअप छोप रही हो। अरे 2-4 दिन 10 दिन नहीं लगाओगी तो क्या अच्छी नहीं दिखोगी? मुझे तो बहुत पसंद हो तुम, मुझे पसंद हो ना, बात खत्म। मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है। अरे कभी कभी इतनी नादान बन जाती हो ना, कभी से ऐसा लगता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। दादी क्यों गई हैं बुआ के पास? पैसे के लिए गई हैं कि पापा के बिजनेस में लॉस हुआ है 1 करोड़ का, समझी? पापा हमसे नहीं बोले, छोटे भाई से नहीं बोले, बड़े भाई से नहीं बोले कि हम लोग को टेंशन ना हो। वो अपना बिजनेस लॉस खुद एडजस्ट कर रहे हैं और तुम एक मेकअप के बिना मरी जा रही हो। हाँ, मेकअप नहीं लगाओगी तो मर जाओगी। अरे हो जाएगा,
सामान आ जाएंगे, बस थोड़ा 2-4 दिन का सब्र रखो। ये मर जाओगी। मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरे मुझसे कुछ भी निकलता है संता। और कभी कभी तुम इतनी नादान बन जाती हो ना कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। समझदारी बन के रहो। घर में प्रॉब्लम चल रही है पर तुमको मेकअप 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 लगा हुआ है। देखिए, आपका बिजनेस हो या पापा जी का बिजनेस हो, किसमें लॉस हुआ है किसमें नहीं लॉस हुआ है उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और ये मेरी मेकअप की सामान तो आ जानी चाहिए। और ये आपकी बिजनेस हो या पापा जी का बिजनेस हो तो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या लॉस हो रहा है क्या नहीं लॉस हो रहा है। उसमें मुझे भाई देखो, मुझे मत खटीशा करो। आपका लॉस हो रहा है तो आपका है, आपका बन रहा है तो वो आपका है। उसमें मुझे क्या प्रॉफिट मिलने वाला है? कुछ नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हमको हमारा सामान ला के दे दीजिए। उसके बाद आपका नुकसान हो या पापा जी का नुकसान हो वो आप लोग झेलो, मुझे मत झिलाओ, बस बता दे रहे हैं। लगता है कि तुमको देना ही पड़ेगा। मनोहर, जी 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 माँ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने तूने मेरी बहू पे हाथ उठाया? तुझे इतना से भी शर्म नहीं आया कि औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता? हाँ, पर देखो ना, ये जुबान पे जुबान लड़ाई जा रही, मैं क्या करूं? मुझे हाथ उठाना ही पड़ा माँ। मतलब ये कुछ भी बोल रही है माँ। कह रही है आपका बिजनेस हो या पापा का बिजनेस हो, भाड़ में जाए, किसी का भी लॉस हो, बस मुझे मेकअप का सामान चाहिए। मेकअप का मतलब फालतू ही बातें बोल रही थी माँ, इसीलिए मैंने जगह एक। ले मेरे से दो चाटा। शर्म नहीं आई तुझे? ये ले ले ले। तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तेरा हाथ उठने लगा है बहू के ऊपर ना, तो अब देख खा मेरे हाथ से। ये ले, बहुत ज्यादा हो गया तेरा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहू पे हाथ उठाया? इतनी तेरी हाथ उठने लगी है? ये ले। माँ तू मुझे मार रही है माँ? मत बोल तू मुझे माँ। तू मुझे माँ बोलने के काबिल ही नहीं है। यही तुझे मैंने संस्कार दिया था कि औरतों पे हाथ उठाए। मेरे जो संस्कार थे वो कहाँ चले गए? ऐसे मैंने संस्कार तुझे दिए थे कि औरतों पे हाथ उठाए। संसार कर दिया सारा सारा। जो मैंने ज्ञान बुद्धि तुमको दिया था ना, यही यही बचा था। सारा बीवी के सामने इज्जत ले लिया मेरा, हाथ उठा के उसके ऊपर। छी, मुझे तो शर्म आती है तुझे बेटा कहते हुए। मत कह मुझे माँ, मत कह मुझे माँ। जो मर्द अपने औरतों पे हाथ उठाता है ना, वो मर्द नहीं, कायर कहलाता है बेटा, कायर। पर तुमने आज मेरी ना संस्कार का पूरा ज्ञान ही खत्म कर दिया बहू पे हाथ उठा के। मुझे तो शर्म आती है, सब बेटा मैंने पैदा किया। छी छी। क्या करता माँ, ऐसे ऐसे ये वर्ड बोल रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने हाथ उठाया माँ। अच्छा, इतने अच्छे अच्छे वर्ड बोले या बुरे वर्ड बोले आ गए तेरे पास, वो फिर से आ गए। उसको मार के तुझे सुकून मिल गया? यही संस्कार मैंने दिया था तुझे। चल चल, तेरे पापा के पास तुझे लेकर चलती हूँ, वही तुझे सिखाएंगे। तो भी मेरे लिए वही वही मेरा छोटा बच्चा है। तुझे मारूंगी, गाली दूंगी, सब कुछ करूंगी। और जहाँ तक तू गलती करेगा ना तो 2 थप्पड़ तुझे मारूंगी भी, और मारी भी हूँ। और कुछ नहीं जानती मैं। उसने वर्ड बोले गलत गलत, तूने मारा उसको। आ गए? कहाँ है? दिखा दिखा, वर्ड कहाँ है? खत्म हो गए? चल चल, अभी तू चल अपने पापा के पास। चल, उसी से तेरी शिकायत करूंगी मैं। चल। माँ रुक जाइए, पापा के पास मत मुझे लेकर चलिए माँ, रुक जाइए। रुक जाइए, सुनिए मेरी बात तो। तूने बहुत अच्छे काम नहीं किए हैं। तूने मेरे बहू के ऊपर हाथ उठाया है, तो इसका सजा तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। और ये सजा तेरे पापा देंगे तुझे। मैंने कोई अच्छे काम नहीं किए कि तुझे अवार्ड मिलेगा। तुमने मेरा नाक काट के रख दिया, इज्जत डुबा दी, संस्कार के मेरे वाट लगा दिए हो ना। अब वही जो करेंगे वही करेंगे। चुपचाप चलो मेरे साथ। वो देखो खड़ी खड़ी रो रही है कि नहीं, माँ को रोको, मनाओ कि जाने दो माँ। ओफो। सीता, तू भी आ मेरे साथ। जी माँ जी, चल रहे हैं। अब आप लोग तो खुशी होंगे ना। हमेशा मेरी बुराई करते हैं आप लोग। पति से कोई डिमांड करो तो उनको यही लगता है कि हमेशा मैं यही करती हूँ। मानती हूँ पापा जी के बिजनेस में लॉस हुआ है, इनके बिजनेस में तो नहीं ना लॉस हुआ है। ये तो अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरा ही कर सकते हैं, पर नहीं, ये तो पूरे कंजूस है, कंजूस। मैं जानती हूँ इनकी आदत कैसे है कैसे नहीं है। बस खाली घर का काम करो, सबको खाना बना के खिलाओ। मेरा जो डिमांड रहता है कोई नहीं पूरा करता है। आप लोग तो बहुत खुश होंगे ना
खुशी मनाइए, मैंने थप्पड़ खाया आज, लड्डू खाइए, पानी पिए।